बच्चों, आज सामान्य हिंदी कक्षा 11 की क्लास में हम पदावली अर्थात कबीरदास जी की शेष पदावलियाँ पढ़ते हैं। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा, पावक कहा पाँव जे जाझे, जल कह तृषा बुझाई, भोजन कया भूष जे भाजे, सो तो सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ना जाड़े, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुरी न सुरतः आड़े। सांची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्तन सु हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जासी। इसमें बच्चों बात का अर्थ है बात या मत, बदनते मतलब कहना, गति सदगति या मोक्ष, पावक का आग, दाझे मतलब जलना, तृषा मतलब प्यास, भूस भूख, सुआ तोता, सुरतय याद स्मरण करना, विषय मतलब विषय वासना या सांसारिकता, जमपुरी मतलब यमपुरी। कबीरदास जी इस पद में कहते हैं कि यदि ईश्वर का नाम लेने से ही व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाए, और यदि ऐसा हो कि राम के नाम का मुख से उच्चारण करने से ही व्यक्ति को परम पद या मोक्ष प्राप्त हो जाए, और तो इस तरह से सारी दुनिया बड़ी आसानी से मोक्ष प्राप्त कर ले, किंतु ऐसा नहीं होता। यदि कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाए तो खाण का नाम लेते ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाना चाहिए, आग कहने मात्र से ही पैर जल जाने चाहिए, जल कहने से ही प्यास बुझ जानी चाहिए, भोजन कहते ही भूख भाग जानी चाहिए। इस प्रकार नाम मात्र उच्चारण करने से संसार का प्रत्येक प्राणी भवसागर से तरकर मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य के साथ साथ उसका पिंजरे में बंद पालतू तोता भी राम राम का उच्चारण करता है, किंतु वह राम के नाम की महिमा को नहीं जानता, और जब भी कभी उसे अवसर मिलता है तो वह जंगल में उड़ जाता है, तब उसे राम के नाम का स्मरण नहीं आता, और इसी कारण वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की भांति केवल राम नाम का उच्चारण करते हैं। वे राम के नाम का उच्चारण अपने मुंह से अवश्य करते हैं, किंतु उसके राम के प्रति उनका सच्चा प्रेम नहीं होता। उनका सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषय वासनाओं से होता है, और ऐसे में उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। इसी कारण वह मनुष्य जन्म मरण के बंधनों में बंधकर यमलोक अर्थात नरक में जाता है। इस प्रकार हम प्रभु के नाम का उच्चारण करने से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिलिया जियावन हारा, अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना, साकत मने संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, हरि मरी हैं तो हमहू मरिए, हरि न मरे हम काहू को मरिए, कहे कबीर मन मनई मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कह रहे कू का मतलब है को, मरिए मतलब मर जाएगा, जीवन हारा का अर्थ है जीवन दाता, साकत मतलब शक्ति के उपासक, रसायन मतलब औषधि। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम यह संसार भले ही समाप्त हो जाए, किंतु मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे जीवन दाता
परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है। अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे मन में ने मृत्यु को जान लिया है। इस संसार में वे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं जिन्होंने परम कृपाल राम अर्थात परमात्मा को नहीं पहचाना। शाक्त अर्थात शक्ति के उपासक मर जाते हैं, किंतु परम तत्व को जानने वाले संत जन सदैव जीवित रहते हैं, क्योंकि ये संत जन पात्र भर भर कर भगवान राम रसायन का पान करते रहते हैं। मेरी मृत्यु तो उसी समय होगी जब भगवान अर्थात हरि मर जाएंगे। यदि भगवान नहीं मरेंगे तो मैं क्यों मरूंगा? मैंने अपने मन में को परमात्मा के मन में मिला दिया है, अर्थात मेरी आत्मा परमात्मा से मिल गई है। इसलिए मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य यह है कि मेरी आत्मा आनंद के साथ साथ उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। काहे री नगली तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जलमय उत्पत्ति जलमय बास, जलमय नलनी तोर निवास। ना तली तपति न ऊपर आगी, तोर हेतु कौ कासन लागी। कहे कबीर जे उदक उदिक समान, ते नहीं हुए हमारे जान। नलनी मतलब कमलनी, नाली मतलब कमल की नाल या कमल की डंडी, तली नीचे, हेतु प्रेम, कासनी मतलब किससे, उदिक मतलब जल, समान हुए समाये हुए हैं, जान मतलब समझ से। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कमलनी के पक्ष में, हे कमलनी तू क्यों मुरझा रही है? तेरे नाली या डंडी तो तालाब में पूरी तरह से डूबी है, फिर तेरे कुमलाने का क्या कारण है? तेरा जन्म जल में होता है, तू जल में ही रहती है, और हे कमलनी जीवन पूर्ण करने के बाद भी तू उसी जल में विलीन हो जाती है। ना तो तू नीचे से तपती है और ना तेरे ऊपर ही आग है, अर्थात ना तुझे कोई नीचे से कष्ट है, ना जल ना ऊपर से, तू तो जल में स्थित है, फिर भी तेरे मुरझाने का क्या कारण है? कबीर उसके मुरझाने का कारण खोज लेते हैं और पूछते हैं कि कहो तुम्हारा यह किससे प्रेम हो गया है? कबीर को प्रतीत होता है कि कमलनी का सूर से प्रेम हो गया है, इसीलिए वह मुरझा रही है। अपना निष्कर्ष देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जो परमात्मा के समान हो गए उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, अर्थात वे अमर हो जाते हैं। आत्मा के पक्ष में कबीर कहते हैं कि हे आत्मा तू क्यों नहीं दुखी हो रही है? तेरा मूल तो परमात्मा है, परमात्मा से ही तेरा जन्म हुआ है, तू उसी में स्थित है और मृत्यु के पश्चात तुम्हें उसी में विलीन होना है, फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है? दूसरी बात यह है, ना तो तुझे कोई सांसारिक कष्ट है और ना ही कोई दैविक दैहिक। जितने भी कष्ट हैं मात्र जीव के होते हैं, आत्मा को नहीं। फिर कहो तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है? कबीर पूछते हैं कि परमात्मा को छोड़कर शायद तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया है। तात्पर्य यह है कि तुम्हें अन्य सांसारिक विषयों से जो प्रेम हो गया है उसी के कारण तुम दुखी हो। अतः कबीर कहते हैं कि हे आत्मा तुम स्वयं परमात्मा रूप हो, और जो परमात्मा रूप होते हैं वे कभी नहीं मरते, अर्थात प्रभुमय होकर अमर हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार कबीरदास जी की पदावली समाप्त होती है, और अब मिलते हैं अगली कक्षा में। इनसे संबंधित प्रश्नों का आप बच्चों अभ्यास करते रहिएगा।